नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नारवल के नौजवान वेटनरी डॉक्टर जहांज़ेब बरकी। आज हम उनसे ये जानेंगे कि नारवल बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लैम्पी स्किन जो बीमारी आई हुई है, जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, इस बीमारी की वजह से हमारे नाज़रीन में तरह तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं कि जिस जानवर को ये बीमारी है इसका दूध ना पिएँ, इसका गोश्त ना खाएँ और बहुत कुछ इस बारे में हमारे नाज़रीन में जो है ना वो सवालात जन्म ले रहे हैं। इसी मौजू को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी डॉक्टर जहांज़ेब साहब। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हम बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। डॉक्टर साहब, ये बीमारी है क्या? क्या ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में है या अभी से है कि या पूरी दुनिया में ये बीमारी है? जी अजीम भाई, बात यह है कि ये बीमारी LSD लंपी स्किन डिजीज़ है। ये एक वायरस की वजह से हो रही है। ये पूरी दुनिया में बराज़म अफ्रीका में ये सबसे पहले देखने को मिली 1929 में। ये बीमारी जो अफ्रीका में सबसे पहले इस बीमारी ने जन्म लिया। उसके बाद ये बीमारी 2012 में रूस में आई, रशिया इसने अपनी लपेट में लिया। उसके बाद ये बीमारी जो है इंडिया में देखने को मिली। 2019 को ये बीमारी सबसे पहले इंडिया में देखी गई और अब इसके बाद ये बीमारी पूरा बराज़म अफ्रीका, एशिया सब इसकी लपेट में है। पाकिस्तान में ये बीमारी सबसे पहले जो है ना कराची में इंटर हुई। ये सबसे पहले कराची में बैंस कॉलोनी में ये सबसे पहले बीमारी आई। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता वायरस की वजह से होती है, इसका फैलाव बहुत जल्द हो जाता है। फिर ये पंजाब में एंटर हुई। अब पूरा पाकिस्तान इस बीमारी की लपेट में है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी ने अपने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन क्या ये शुरू से, जब आप कह रहे हैं कि 1929 में इस बीमारी का आगाज़ हुआ, तो क्या कोई इसकी मेडिसिन या कोई ऐसे इसके ऊपर सर्च कोई हुई हो? जी बात यह है कि ये बीमारी ना वो बराज़म एशिया में थी, इधर नहीं थी, एशिया में नहीं थी, इसलिए इस बीमारी पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। अब तो इसकी वैक्सीन आ चुकी हैं, इसका एहतियात के लिए बहुत सी वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इस बार इसने अपने पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये जानवरों की बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। ये एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम कैप्री पैरापॉक्स वायरस है, जो इस बीमारी का सबब बनता है। और ये वायरल डिजीज़ है, इसका फैलाव बहुत तेज़ी से जानवरों में, एक जानवर से दूसरे जानवरों में मुंतकिल होता है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो होते हैं चिचड़ होते हैं जानवरों पे, ये इसका सबब बन रहे हैं फैलाव का। मक्खियाँ जो हैं ये इसका सबब बन रही हैं इसके फैलाव का। और इसके साथ ये वायरस है, ये हवा में भी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जब जिस जानवर को ये बीमारी आती है, इसकी मेन वजह क्या है? अलामत कौन सी जो है ना वो शो होती है? इसकी अलामत अपने अजीम भाई, इसकी अलामत यह है कि इसमें सबसे पहले तो बाहर इंटरनल सिम्टम जो होते हैं ना इसके, उसमें आ जाता है नाक से रतूबत बहती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। वो दाने फिर बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर फटते हैं। जब वो फटते हैं तो उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है। जब ये जानवरों का खून बहेगा तो फिर उनका इम्यूनिटी लेवल कम होगा, जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बुखार देखा जाता है। इसके टांगें सोजश इख्तियार कर जाती हैं, इसकी झालर सोजश इख्तियार कर जाती हैं और 7-7 8-8 दिन तक जानवर बैठता नहीं है दर्द की वजह से। तो इसकी ये अलामत है। इंटरनल सिम्टम इसमें अपने लीवर का जो है ना, लीवर में भी ऐसे ही धब्बे बन जाते हैं। इसके अपने जो है स्टमक है उसमें भी ज़ख़म बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। जो इसके अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें भी अपने धब्बे देखने को मिलते हैं। फिर इनकी सांस वाली नाली में भी ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं।
जो इसमें सांस लेने में जानवरों को दुश्वारी होती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जिस जानवर को ये बीमारी लग जाती है जी जी तो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है कि जिस जानवर को ये बीमारी हो उसका दूध ना पिएं, उसका गोश्त ना खाएं, बच्चे उसके पास जी, ना जी। जाने दें। क्या ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे उसके पास ना जाने दें? क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है? जी अजीम भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। जो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे कॉलें भी आती हैं, दोस्तों की कॉलें आती हैं कि दूध पी लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अजीम बात यह है कि ये जो बीमारी है जूनोटिक डिजीज़ नहीं है कि जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाए, वो बीमारी नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे। इसमें यह है कि सबसे पहले जो जानवरों का दूध है ना, जब पी लेना चाहिए दूध, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीना चाहिए, लेकिन बॉयल करके, शर्त यह है कि दूध को अच्छी तरह बॉयल कर लेना चाहिए। दूध को आप कहते हैं कि अच्छी तरीके से बॉयल कर लें, जी जी जो यानी कि अच्छे तरीके से उसको दूध को बॉयल करके फिर आप पी सकते हैं। जी, आप पी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, इन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती, इसका कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये भी एक अफवाह बहुत ज़्यादा आ रही है कि जी इसका गोश्त जो है ना वो जानवर का नहीं जी खाना अजीब चाहिए। बात यह है कि गोश्त में भी जब ये इसकी स्किन में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं ना, उसमें स्किन सारी बाहर वाली साइड पे ना छोटे छोटे धब्बे निशान बन जाते हैं, वो जब पड़ते हैं तो अंदर वाले टिश्यू वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जो गोश्त में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। तो खा लेना चाहिए, लेकिन इसमें इशू कोई नहीं है। अभी तक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने अभी मना नहीं किया इसका गोश्त खाने से, लेकिन खा लेना चाहिए, दूध भी पी लेना चाहिए, गोश्त भी खा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब जिस जानवर को ये बीमारी है, क्या पाकिस्तान में इसके ऊपर सर्च की है कि इसका दूध नहीं पीना चाहिए, इसका गोश्त नहीं खाना चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई थोड़ी सी हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है? जी, इसमें अभी तक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया दूध पीने से, गोश्त खाने से। आप दूध पी सकते हैं, कोई इसमें आपने ये सोशल मीडिया में अभी तो मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सी अफवाहें का दूध नहीं पीना चाहिए, बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, खुद नहीं पीना चाहिए, इंसानों में मुंतकिल हो रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये बीमारी जूनोटिक बीमारी है, बीमारी नहीं है, इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। आप बेफिक्र होकर इसका दूध बॉयल करके पी सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये डॉक्टर साहब जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जी जानवर जो बीमार हैं वो गलियों में घूम रहे हैं, इसको पकड़ें, बच्चों को इनके पास ना जाने दें, ये बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। सोशल मीडिया पे भी हम कुछ तस्वीरें गर्दिश करते हुए नज़र आ रही हैं, देखते हैं हम कि जी वो मुशाबा करते हैं कि फ़लाँ जानवर का इस बंदे ने दूध पिया है जिसको ये बीमारी थी। अब इसके ऊपर भी वही जो है ना वो धब्बे जो है ना नज़र आते हैं। क्या ऐसा कोई इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी जी बना अजीम दीजिए भाई, सर? बात इसमें यह है कि अभी तक कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिला, कोई भी ऐसा केस देखने को मिला। देखे ना, बात यह है कि अब हम डॉक्टर जो हैं, जो वेटनेरियन हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जानवरों के अपने ट्रीटमेंट लगे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। वो देखें कि अगर उनको अपनी जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना, वो लोगों को जानवर तो नहीं है ना, अपनी जान से कीमती। इसी बात में है कि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, ये इंसानों में मुंतकिल नहीं होती, आप बेफिक्र हो जाएंगे, ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप हाँ हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें हमारे प्लेटफॉर्म से कि इसकी एहतियातें कौन कौन सी हैं? जी, जब जिस जानवर में ये बीमारी आ जाए जी तो जी आप ये एहतियात कर सकते हैं। इसकी एहतियात यह है कि इसका आपने वैक्सीन करवा लेनी चाहिए, जो है उससे पहले सबसे पहले तो ये घरों में जो फैलाने का सबब बनती है, ये चिच्चड़ मक्खियाँ, इनकी स्प्रे नेगावान की स्प्रे करवा लेनी चाहिए। अपने छोटे छोटे जो डेरे फार्मर हज़रात होते हैं, उनके डेरों पे ना छोटे छोटे दरेड़े होती हैं, जो सुराग होते हैं, उनमें भी चिच्चड़ मक्खियाँ जो है अपने लाड़ व अंडे देती हैं। वो सबसे पहले एक जो इस बीमारी में मुब्तला होता है जानवर, उसका खून चूसते हैं, फिर वो सेहतमंद जानवर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जो वायरस ऐसे उसी जानवर सेहतमंद जानवरों की तरफ मुंतकिल होता है। तो ये डॉक्टर साहब, बीमारी यहाँ से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ये मच्छर वगैरह जो काटता है, तो अगर वो बीमार जानवर है उसको काट के अगर वो इंसान को काट ले तो इसके बारे में नहीं, वो वायरस है ना, वायरस जूनोटिक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जैसे ये बावलापन का वायरस हो गया, रेबीज़ हो गया, जिससे आप बावलापन कहते हैं, ये ऐसे वो जूनोटिक डिजीज़ें हैं, बीमारियाँ हैं जो इंसानों में मुंतकिल होती हैं। तो ऐसा इशू कोई नहीं है इसमें। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस जानवर को ये बीमारी लाक हो आप उसका दूध भी पी सकते हैं, अगर आपका दिल माने तो आप उसका गोश्त भी खा सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में बहुत महंगा होता जा रहा है, डॉक्टर हज़रात बहुत महंगे होते जा रहे हैं, जो
इसका कोई इलाज कोई मुआवजा ये जी, इसका इलाज ये है कि इसका ये वायरस है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। जो है ना, इसका सिम्टम जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें बुखार हो जाता है, तेज़ फीवर, एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल करें, पैनाडोल वगैरह, मेलॉक्सिकैम का इस्तेमाल करें। सोज़श के लिए इनको स्टीरॉइड वगैरह दें, ऐसे इनका ट्रीटमेंट ना सिम्टम ट्रीटमेंट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत हम बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें बहुत वक़्त शुक्रिया दिया सर। और हमारे नाज़रीन तक ये बहुत ही अहम जो गुफ्तगू आपने की वो हमारे नाज़रीन तक पहुँची कि ये जानवर का आप दूध भी पी सकते हैं, इसका गोश्त भी खा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अज़ीम को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।